गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका जो पेपर 2 है फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। पेपर 1 के अंदर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी। आपको जैसे पता होगा कि एक कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके सारे के सारे प्रोविजंस को जब हम फुलफ़िल करते हैं तो एक कंपनी बनती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर कितने क्लासिफिकेशंस हैं, इसका मतलब कितने प्रकार हैं। एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, प्राइवेट कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, पब्लिक कंपनी के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है। फिर हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। इसके अंदर हम एक एक चीज़ को हर आगे की क्लासेस में इलाबरेटली पढ़ेंगे। आज एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे कि आपको आपके सिलेबस में क्या क्या है। यूनिट सेकंड के अंदर आपके आएगा प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस बनते हैं, क्या रूल्स हैं, मेंबरशिप, कंपनी को कैसे मेंबरशिप मिलती है, उस मेंबरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं, पेड अप कैपिटल कैसे डिसाइड होती है, और वो शेयर्स को शेयर्स कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल को कैसे अलग अलग डिस्टिंग्विश मतलब डिवाइड किया जाता है। उसके बाद बोरोविंग पावर्स क्या है एक कंपनी की, डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं। उसके बाद आता है कि अपॉइंटमेंट्स, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या है एक डायरेक्टर्स की। इट मीन्स उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं जो वो ऑब्लाइज कर सकते हैं, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज़ है जो उन्हें अभी अपने आप से वो करनी है, कंप्लीट करनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजर कौन है कंपनी का, कंपनी कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद आता है ऑपरेशंस, मिसमैनेजमेंट, इनके लिए क्या क्या हमें संभाल के हमें क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ती हैं, क्या क्या हमें प्रोविजंस ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी कंपनी में ना हो। कंपनी के डिफरेंट मोड्स की कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, कि पार्टनरशिप है कि सोल प्रोप्राइटर है। अब सोल प्रोप्राइटर कंपनी तो हो नहीं सकता। कंपनी में क्या होता है, जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। ओके, अब यूनिट 4 के अंदर हम देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी हमारी कंपनी सेक्रेटरी है उसकी डेफिनेशन क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्वालिटीज़, पोजीशंस, ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ के अंदर हम कंपनी सेक्रेटरी में विद रेफरेंस टू कॉल्स में देखेंगे कि वो शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फॉरफीट करते हैं, कितनी कॉल्स बुलाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो हम 12th क्लास के अंदर कंपनी अकाउंट्स में ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए। पेमेंट कैसे डिक्लेयर होता है, उसके बाद पेमेंट डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, उनका पेमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमें यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करनी है। यूनिट 5 वर्किंग नॉलेज, अब रिलेटिंग टू मीटिंग्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन कौन सी मीटिंग्स रखती है। वो एनुअल जनरल मीटिंग रख रही है, बोर्ड मीटिंग्स रख रही है, स्टैचुरी मीटिंग्स रख रही है, या फिर अपनी जो होती है मिनट्स होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। जो छोटे छोटे वर्ड टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि
एजीएम को जैसे 1 साल में एक बार होती है। जो स्टैचुरी मीटिंग्स हैं कि ये तो कंपलसरी मीटिंग्स है कि साल भर में 3 कंपलसरी मीटिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद रेजोल्यूशंस हो गए, चेयरमैन स्पीच हो गई, ये सब होती है आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर। उसके बाद जो हमारे कंपनी लॉ 2013 कंपनी लॉ एक्ट 2013 के हैं, उसके कुछ प्रोविजंस हैं। वो जो प्रोविजंस हैं वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अंदर हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो हमारे एप्लीकेबल हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें 2000 आपका कंपनी लॉ 1972 भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, और 2013 के जो प्रोविजंस लागू हो गए हैं उनके साथ मिलके हमें ये पूरा आपका जो पेपर 1 है वो डिस्कस करना है और अच्छे से पढ़ना है। अब पेपर नंबर 2 में आपके पास ऑप्शनल है, एक है आपका पास फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एक और है आपके पास रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट। अब आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि आप इन तीनों के नाम से देख सकते हैं, एक में हम कम्प्लीटली एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड सारे उनके टॉपिक्स हैं, मीनिंग्स, नेचर, टाइप्स, हम ये सब डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर के अंदर जो सेकंड पेपर का सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HRM, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जॉब एनालिसिस होती है। इस मीन्स हम कैसे एक पर्सन को हायर करते हैं, उसकी हायरिंग से लेके उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसको क्या वेजेस प्रोवाइड करने हैं, क्या क्या हमें उन्हें प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब वो हमारे पास नौकरी कर रहा है या वो हमारे पास एम्प्लॉयड है। गेटिंग इट? जॉब एनालिसिस में हमारे पास क्या हो जाता है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, इंडक्शन, प्लेसमेंट, इनकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई, कैसे करियर प्लानिंग होगी, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगा। उसके बाद जो हमारी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज़ है मास्लो की, हर्जबर्ग की, जॉब एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गए, कॉम्पनसेशंस हैं जैसे कि वेजेस क्या हैं, सैलरी क्या डिसाइड होगी, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगी, जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स, वो हमें चेकआउट करनी है। अब पेपर सेकंड के अंदर थर्ड ऑप्शन है आपके पास रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट। रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि रिटेल जो हम रिटेलिंग करते हैं उसके लिए लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होगा, स्टोर कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे उसे सेल आउट करोगे अपने कस्टमर को, कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं ये दिस इज़ द प्रोडक्ट जो हमें किस रिटेलर से ख़रीदना है। उसके बाद मार्केट कैसे एनालाइज करोगे, ट्रेड करोगे, रेट कैसे करोगे, रेटिंग क्या होनी चाहिए, इस पर क्या कॉस्ट प्रोवाइड करोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट में 5 यूनिट्स के अंदर कवर करेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल, और ऑप्शंस पेपर जब सेकंड है उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आगे फर्दर क्लासेस में इनको डिस्कस करते हुए हमारा हमारे जो टॉपिक, हमारा जो सब्जेक्ट है उसे आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू।